स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के बाद गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भी आज मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा उसके नाम का अनाउंसमेंट कर दिया है। मतलब ये साफ हो गया कि अगर आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा के चुनाव में गोवा में सत्ता में आती है तो वो कौन शख्स होगा जो राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, इसके नाम का औपचारिक ऐलान आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। तो आप भी देख लीजिए कि वो कौन शख्स है जिसके नाम का अनाउंसमेंट अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं। आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने अमित पालेकर के नाम का अनाउंसमेंट किया है। मतलब ये साफ हो गया कि अगर आम आदमी पार्टी गोवा में सत्ता में आती है 2022 की विधानसभा के चुनाव में तो अमित पालेकर राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये क्लियर हो गया है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हमेशा से ये रहा है कि जिस भी राज्य में वो चुनाव लड़ती है वहां पर सबसे पहले वो सीएम के उम्मीदवार के नाम का अनाउंसमेंट करती है। उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि लोगों को ये पता चले कि राज्य में अगर पार्टी जीतती है तो वो कौन शख्स है जो मुख्यमंत्री बनेगा। इसीलिए वो जहां भी चुनाव लड़ते हैं वहां पर सबसे पहले वो मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट करते हैं। पंजाब में भी उन्होंने यही किया है और इसके बाद गोवा में भी आज अरविंद केजरीवाल ने यही किया है। उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया। अब आप भी देख लीजिए कि अमित पालेकर क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। एज अ सीएम कॅन्डिडेट म्हाका जे आज ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा ती ऑपॉर्च्युनिटीचो पुरेपूर फायदो तुमकां जातलो हाजी हांव एक तुमकां गॅरंटी दिता। आनी एक गोंय विथ विजन, करप्शन फ्री, which will save its talent, a Goa which everyone dreamt of, Goa which has lost its identity in last 20 years, we will get back that Goa to you. That's a promise, that's a guarantee that I am making for you. Thank you so much for giving me this opportunity. I will keep up every word that I've said. That's a promise to my father, to my family and to my entire Goa. It's a promise, it's a guarantee that I'm giving it to you. Thank you so much. देव बरें करूं आनी मोग आसनी, कारण आमी गोंयकार जे आसा पळय हांव सदांच म्हणटा मोग आसनी, कारण तुमचो आशिर्वाद, तुमचो मोग आनी तुमचो जर साथ आमचे बरोबर आसत जाल्यार एक वेगळें गोंय तुमकां फुडल्या 5 वर्सांनी दिसतलें आनी आमी तें घडोवन हाडटले। देव बरें करूं। अमित पालेकर ने वैसे तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर दी है अपनी पार्टी को लेकर के, और जब वो सत्ता में आएगी पार्टी तो उसके बाद वो क्या करेंगे इसको लेकर के अमित पालेकर ने बहुत लंबी लंबी बातें कर दी है। लेकिन ये तब पता चलेगा जब राज्य में पार्टी जीत जाएगी और सत्ता में आएंगी और पालेकर जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब ये पता चलेगा कि वो कितने पानी में है और उन्होंने जितनी बातें कही है उसमें से वो कितना काम कराए हैं। हालांकि उन्होंने जो सबसे अच्छी बात की वो ये थी कि उन्होंने राज्य के विकास की बात उन्होंने की, युवाओं को रोजगार देने की बात कही है उन्होंने। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मतलब बिजली और पानी मुफ्त देने की बात ऑलरेडी आम आदमी पार्टी पहले से ही कर चुकी है तो उस योजना पर भी वो काम करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अमित पालेकर ने कहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अमित पालेकर के नाम पर सहमति कैसे बनाई और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या वजह है कि अमित पालेकर को राज्य का मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने घोषित किया है। इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं और इस 40 सीट पर 14 फरवरी को मतदान होना है, जबकि इसका रिजल्ट 10 मार्च को आएगा और उसी दिन यह पता चल जाएगा कि राज्य में किस पार्टी या फिर किस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर ले रहे हैं अमित पालेकर को लेकर के। अमित पालेकर का जो बैकग्राउंड है वो साफ है कि वो भंडारी समुदाय से आते हैं और भंडारी समुदाय का गोवा में जो वोट बैंक है वो 35% है और ये 35% वोट बैंक किसी भी राजनीतिक पार्टी को सत्ता में लाने के लिए बहुत है।
और अब तक यही 35% जो वोट बैंक है वो किसी न किसी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी को या फिर कांग्रेस को, जब भी सत्ता में रही है तो इनको सत्ता तक पहुंचाने का काम किया है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अमित पालेकर के नाम पर सहमति जताई और उनको उस पर दांव खेल करके, यानी कि अमित पालेकर पे उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने दांव खेला है ताकि इनकी जाति के जो 35% वोट हैं वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को आए। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक काम और किया है। उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि गोवा जब राज्य का गठन हुआ था तो इसके 60 साल हो गए और 60 साल में अगर देखा जाए तो इस समुदाय के सिर्फ एक शख्स हैं जो राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं। और यहां पर उन्होंने इमोशनली कार्ड भी खेला। उन्होंने ये भी बताया कि 35% जिस समुदाय का वोट बैंक है उसका एक मुख्यमंत्री आज तक राज्य का मुख्यमंत्री बना है, जो बहुत ही कम है। इसीलिए उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला कि अगर ये शख्स यानी कि अमित पालेकर को अगर वो मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 35% जो इनका वोट बैंक है वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। और आम आदमी पार्टी का ये जो मैसेज है वो इस समुदाय के लिए सीधा सीधा एकदम क्लियर है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अमित पालेकर के नाम पर सहमति जताई है और इन पर दांव खेला है। ये एकदम इनका जो टारगेट है, इस टारगेट पर वो चल रहे हैं। और देख लीजिए, कुछ दिन पहले जब मनीष सिसोदिया गोवा गए थे तब उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य का मुख्यमंत्री कोई क्रिश्चियन होगा। तो मतलब साफ है कि उन्होंने भंडारी समुदाय के लोगों को भी ले लिया और दूसरी तरफ क्रिश्चियन को भी। हालांकि क्रिश्चियन गोवा में कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने तालमेल बिठाने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया ने पहले कहा कि कोई जब सत्ता में आएगी पार्टी तो कोई क्रिश्चियन राज्य का डिप्टी सीएम होगा। और आज अरविंद केजरीवाल ने भंडारी समुदाय से एक शख्स को सामने कर दिया कि यही शख्स राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा जब भी सत्ता में आती है। तो देखिए, अभी गोवा की स्थिति क्या है। गोवा में बीजेपी की सरकार है और प्रमोद सावंत वहां पर मुख्यमंत्री हैं और इस बार भी बीजेपी प्रमोद सावंत की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे गोवा का, यहां क्लियर है। कांग्रेस ने अभी तक अपना चेहरा घोषित नहीं किया है, यह भी बहुत क्लियर है। इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी इस बार चुनाव में लड़ रही है, लेकिन इनका भी चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का ये क्लियर नहीं है। इसके साथ साथ एक गठबंधन है शिवसेना और एनसीपी का, ये गठबंधन भी इस बार गोवा का चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। तो अब ये देखना है कि गोवा की जो जनता है वो किस पार्टी या किस गठबंधन को चुनती है। इसके साथ साथ जो भंडारी समुदाय के लोग हैं, जो आज तक दूसरे पार्टी के लोगों को वो वोट करते आए हैं, चाहे वो कांग्रेस को या फिर बीजेपी को, उसका वोट बैंक इस बार किसको मिलता है, क्योंकि यहां पर अरविंद केजरीवाल ने भंडारी समुदाय पर ही दांव खेला है। तो यहां पर यह देखना है कि अरविंद केजरीवाल को भंडारी समुदाय के लोगों का वोट बैंक जो है वो पूरा पूरा उनको मिलता है कि नहीं, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।